ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1500 न्यूटन passes थ्रू बी टू सी। पासेस थ्रू बी टू सी तो मतलब ये क्या है कि एक फोर्स है, वो पास कहां से हो रहा है? बी टू सी पास हो रहा है। इसका कितना है मैग्नीट्यूड? 1500 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे उसने b का हमको क्या दिया है? कोऑर्डिनेट्स दिया है। तो 6,6,8 और पॉइंट c का भी कोऑर्डिनेट दिया है -622। ठीक है, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन एंड ऑल्सो डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स along the line CD where D has position vector defined by RD bar is equal to -2I plus 2J। तो मैं आता हूं उस पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां पे उसने क्या दिया है? एक पोजीशन वेक्टर दिया है। क्या दिया है यहां पे? पोजीशन वेक्टर दिया है R बार D, और क्या है वो वेक्टर? -2I plus 2J। ठीक है, ये दिया है। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला। यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1500 न्यूटन पासेस थ्रू पॉइंट बी टू सी। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन, लेट से ओरिजिन कहाँ पे तक होगा? लेट से मैं बना लेता हूँ ओरिजिन। लेट से ये लेट से ये ओरिजिन है ओ। ठीक है, रैंडम मैंने बना लिया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ओरिजिन हो, ओरिजिन किधर भी हो सकता है, जैसे रैंडमली मैंने बना लिया। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग द लाइन सी डी। अलोंग द लाइन सी डी where D has the position vector। अच्छा, अब यहां पे देखो क्या बोला है? along the line CD। CD, अब मुझे मालूम ये नहीं है कि, अच्छा ये मुझे मालूम है कि लाइन शुरू कहां से हो रहा है? C से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स along लाइन CD। तो शुरू कहां से हो रहा है? C से शुरू हो रहा है, लेकिन D है कहां पे नहीं मालूम। ठीक है, यहां पर है, यहां पर है, किधर है हमको वो नहीं मालूम, D नहीं मालूम हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? रैंडमली एक कहीं पे भी एक पॉइंट अज्यूम करो। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे पॉइंट डी अज्यूम किया। डी अज्यूम रैंडमली किधर भी अज्यूम करो। देखो ये सब जो सम्स है ना, ये सब सम्स में मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी हमारे पास जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स जैसे फॉर एग्जांपल बी है, सी है, अब पिक्चर में डी आ रहा है, तो मुझे हर एक पॉइंट्स का ना कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? मुझे कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए। वो मेन है मेरे लिए। हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही मेन है। इस चैप्टर का मेन रूल क्या है? हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अभी डी मुझे मालूम नहीं है कि डी इधर है, इधर है, इधर है, किधर है, नहीं मालूम। तो मैंने रैंडमली एक डी पॉइंट अज्यूम कर लिया कि भाई यहां पे होगा। अब क्या, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस डी का मुझे ना कोऑर्डिनेट नहीं मालूम कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जेड कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं मालूम। ठीक है, अब वो मुझे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा? मुझे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा ये जो पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया है वहां से मिलेगा। कहां से मिलेगा? पोजीशन वेक्टर जो डिफाइन किया है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें पोजीशन वेक्टर, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे थे? कैसे लिखते थे पोजीशन वेक्टर को? हम लोग हमेशा ऐसा बोलते ना कि पोजीशन वेक्टर आर बार इज इक्वल टू, पोजीशन वेक्टर ले कहां से रहे हैं? हम लिखते थे ऐसा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओ, और किस पॉइंट का ले रहे हैं? हम लोग लिखते थे ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और ऐसा है कि मैं यहां पे बना के दिखाता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से एक फोर्स है, ये एग्जांपल के लिए बना रहा हूं, 50 न्यूटन है, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और मुझे बोला गया कि फाइंड पोजीशन अबाउट पॉइंट ई। फाइंड पोजीशन ऑफ सी अबाउट पॉइंट ई। तो हम लोग जब जितने भी मूवमेंट का सम्स किए थे वहां पे देखो पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, कैसे लिखते थे हम लोग कि भाई पोजीशन वेक्टर आर बार इज इक्वल टू,
नहीं सॉरी इज इक्वल टू नहीं, पोजीशन वेक्टर आर बार। तो पोजीशन हम किसका डिफाइन करते हैं, सी का कर रहे थे, कहां से, ई से। तो हम लोग कैसे लिख रहे थे, ई टू सी, ई टू सी। तो हम लोग ई टू सी, ई से सी का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली क्या आ रहा था, यहाँ पे ना दो तुमको लेटर्स नजर आ रहे थे ना, ई सी। तो मतलब मालूम पड़ रहा है भाई हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर है वो ई से शुरू हो रहा है और सी पे जाके खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर डिफाइनिंग पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ई। लेकिन अब अगर यहां पे ध्यान दो, ये वाला यहां पे लिखा क्या है कि आर पोजीशन वेक्टर डी लिखा है, और क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू -2i + 2j लिखा है। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट है डी। यहां पे हमने देखा कि यहां पे कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ई है और सी है। तो इससे मुझे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि भाई ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर है वो ई से शुरू हो रहा है और सी पे जाके खत्म हो रहा है। तो जब भी हम लोग इसका निकालते थे ना पोजीशन वेक्टर, तो कैसे निकालते थे हम लोग, सी का कोऑर्डिनेट माइनस ई का कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पे कि यहां पे सिर्फ क्या आ रहा है, डी आ रहा है, एक ही अल्फाबेट है। तो जब ऐसा एक ही अल्फाबेट दे हमें, तो प्लीज नोट करो कि जब भी ये ऐसा अल्फाबेट दे तो समझ जाओ ये जो पोजीशन वेक्टर है ना वो किसका डिफाइन कर रहा है, पॉइंट डी का पोजीशन डिफाइन कर रहा है। और वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो ओ मतलब ओरिजिन, शुरू कहां से हो रहा है, वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, मतलब यहां से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है और डी का पोजीशन डिफाइन कर रहा है, ओरिजिन से डी का पोजीशन डिफाइन कर रहा है। एक बात ये भी नोट करना कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से शुरू हो रहा है और किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा है, या फिर मैं उसको ऐसे बोलूं कि अगर पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का पोजीशन डिफाइन कर रहा है, किसी पॉइंट का पोजीशन डिफाइन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओ, शुरू कहां से कर रहा है, ओ से, मतलब ओ मतलब ओरिजिन। तो ये जो मुझे वेक्टर मिला है दैट इज -2i + 2j, आगे अगर मैं लिखूं तो क्या रहेगा, +0k। ठीक है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्चुअल में है क्या, वो एक्चुअल में फिर क्या मिल जाएगा मुझे, ये डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट। तो ये आई का ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट -2, जे का ये जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 2, के का जो कोएफिशिएंट है 0, तो ये 0। तो इन शॉर्ट अगर मुझे कोई भी पोजीशन वेक्टर ऐसे डिफाइन किया, लेट्स से आर बार डी, इस केस में डी, जो भी मुझे ये दिया जाएगा, जो भी मुझे ये वेक्टर दिया जाएगा वो एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में दिया क्या है कि ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट का मुझे क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है। कैसे कोऑर्डिनेट दिया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है +2, जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो कोऑर्डिनेट दिया। और इस चैप्टर में हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होना जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा प्रोसीजर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है ये बात। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर के बारे में। ये ऐसे ही एक और 2-3 सम हम लोग आगे और भी करेंगे, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप कि कैसे हम लोगों ने ये पोजीशन वेक्टर आर डी बार जो दिया था उससे हम लोगों ने डी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, ये क्लियर हो गया। क्योंकि ये किससे डिफाइन किया है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ओरिजिन से डिफाइन किया है। और जो भी ओरिजिन से डिफाइन करेगा पोजीशन वेक्टर, वो मुझे इनडायरेक्टली क्या दे देगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक फोर्स है 1500 न्यूटन विच इज पासिंग थ्रू बी टू सी, और इस फोर्स का कोऑर्डिनेट निकालो अबाउट पॉइंट ओ, सॉरी इस फोर्स का मोमेंट निकालो अबाउट पॉइंट ओ, मतलब ओरिजिन। अब ओ का क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0,0,0। तो ये वाला पार्ट जो है वो मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा फर्स्ट सम था वो इसी पे डिपेंड था ना। हम लोगों ने देखो फर्स्ट सम सॉल्व किया था कि हाउ टू फाइंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो प्लीज उसको रेफर कर दो यहां पे। दूसरा पार्ट जो पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कंपोनेंट, क्या बोला यहां पे, इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग लाइन सी डी। ये लाइन लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लाइन कौन सा है, ये लाइन सी डी, एक्सिस सी डी।
तो मुझे इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग लाइन CD निकालना है। कोई इसको लाइन कहेगा CD, कोई इसको एक्सिस कहेगा CD, वन एंड द सेम। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये मूवमेंट निकालना, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन O, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी किया है, तो मैं इस पे फिर से टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड कंपोनेंट अलोंग CD, अलोंग CD, तो हम लोग सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या होता है, फर्स्ट चीज क्या होगा मेरा, F बार BC। ठीक है, मैं BC क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारा फोर्स कहां से जा रहा है, B टू C जा रहा है, BC इज इक्वल टू BC फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग द फोर्स BC। मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है, कितना है मैग्नीट्यूड इसका, 1500 इंटू, अब मुझे क्या निकालना है यहां पे, यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग BC। ठीक है, तो BC से जा रहा है, तो हम लोग को कैसे निकालना पड़ेगा, C का कोऑर्डिनेट माइनस B का कोऑर्डिनेट। ठीक है, C कोऑर्डिनेट माइनस B का कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालेंगे इसको हम, ये C तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, C दैट इज लेट्स आई यूज दिस कलर, एक अलग कलर यूज कर देता हूं मैं, -6 -6 I, ठीक है, -2 यहां पे -2, ये प्लस होगा ब्रैकेट में, 2 -6J प्लस डालो ब्रैकेट ओपन, 2 -8K डिवाइड बाय, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ये I का कोएफिशिएंट क्या है, -6 कितना हो जाएगा, -12 का स्क्वायर, J का कोएफिशिएंट क्या है, 2 -6 दैट इज -4 का स्क्वायर, प्लस K का कोएफिशिएंट क्या है, 2 -8 दैट इज -6 का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बंद। ठीक है, राइट। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय, ये जो स्क्वायर रूट में जो है पूरे टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा कुछ 14। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, माइनस दैट इज -12I प्लस नहीं -4J -6K। ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्रेस किस में करना है मुझको, हम उसको हमेशा किस में एक्सप्रेस करेंगे, यही हमारा IJ के फॉर्म में रख देंगे। तो ये ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में हमने ये जो फोर्स दिया था हमको, हमने क्या किया, इस फोर्स को एक्सप्रेस कर दिया इन वेक्टर फॉर्म, ये फोर्स को एक्सप्रेस कर दिया इन वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया उसको, पहला स्टेप। अब यहां पे ना हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग ना कंपोनेंट अलोंग CD निकाल रहे हैं, हम लोग मोमेंट नहीं निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और हमको याद होगा कि जब भी हमें मोमेंट निकालना होता है तो हमें पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है, मोमेंट निकालने के वक्त पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं मोमेंट नहीं निकालने जा रहा हूं, मैं हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं। तो इस केस में पोजीशन वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोगों ने पहला लेक्चर्स देखे रहेंगे, अगर ये आर्टिकल मैंने लिया था कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एनी लाइन और एन एक्सिस, तो ये 3 स्टेप होते थे उसमें। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था कि हम हमेशा फोर्स को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फिर इस फोर्स का हम लोग सीधा क्या लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं अलोंग लाइन, यहां पे लाइन क्या था, CD था, अलोंग लाइन CD लेते थे हम लोग, ये फॉर्मूला से। ठीक है, यहां पे F बार AB आ गया, डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग CD, इस लाइन का CD। ठीक है, एंड देन इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने देखा कि ये जो BC है,
जो फोर्स मेरा 1500 न्यूटन का जो फोर्स वो BC से पास हो रहा है, हम लोगों ने उसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा फोर्स है BC, उसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग CD। ठीक है, क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है अलोंग CD। तो मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि फाइंड व्हाट, फाइंड कंपोनेंट, फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स BC, ऑफ फोर्स BC अलोंग लाइन CD, कंपोनेंट ऑफ फोर्स BC अलोंग लाइन CD। बट ध्यान ये देखना कि ये जो कंपोनेंट रहेगा, दिस विल गिव मी व्हाट, दिस विल गिव मी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अभी कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर फोर्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स BC अलोंग CD इज इक्वल टू, बार नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये क्या दे रहा है, दिस विल गिव मी मैग्नीट्यूड। और इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे, उसको कैसे निकालेंगे कंपोनेंट। तो यहाँ पे मेरे आ जाएगा फोर्स, किस फोर्स का कंपोनेंट, दैट इज फोर्स BC इन वेक्टर फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग BC लू या फिर CD लू, क्या लू, याद रखना हमेशा ये जो रहेगा इक्वल टू साइन के यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो रहेगा वैल्यू, यही वैल्यू यहाँ पे रहेगा। CD है तो यहाँ पे CD, अगर यहाँ पे AB तो यहाँ पे AB। ठीक है, नाउ शुरू कैसे करें हम लोग। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे ये फोर्स BC इन वेक्टर फॉर्म में तो मुझे मालूम है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 1285, तो तुम लोग उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, K इंटू डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग CD। तो मुझे इसका निकालना पड़ेगा, क्या है, CD मतलब D माइनस C। सो -2 -6 माइनस ऑफ -6 +6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4I, 2 - 2 + 0J, 0 - 2 -2K अंडर रूट ऑफ, राइट, कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, ऐसी है ना। ओके, 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ओके, राइट, इज इक्वल टू, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, -128568I -428.56J -642.84K इंटू, इसको अब मैं सीधा क्या करूंगा, इक्वेशन किस में लिखेंगे उसको, सीधा इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा 0.88I -0.44K, J नहीं रहेगा क्योंकि J क्या है, 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम लोग I का कोइफिशिएंट इंटू I का कोइफिशिएंट कितना आ जाएगा, अगर मैं करूंगा तो आएगा ये -113.39। अच्छा, यहाँ पे तो J यहाँ पे नहीं है, राइट, J नहीं है, मतलब J का कोइफिशिएंट कितना है, 0, तो 0 इंटू J का कोइफिशिएंट, ये 0 इंटू ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे J लिखने की जरूरत नहीं है। बचा कि यहाँ पे K का कोइफिशिएंट इंटू K का कोइफिशिएंट, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 282.84। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू किस चीज का वैल्यू है, ये दिस इज माय कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग CD, तो ये मुझको मिल गया, एंड दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब दिस विल गिव यू दी मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या करना है, इस स्केलर क्वांटिटी जो है ना, कंपोनेंट ऑफ फोर्स BC अलोंग लाइन CD FCD जो कि स्केलर है, मुझे इसको क्या करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है, किसमें, वेक्टर में। तो क्या है इसका प्रोसेस, सो F बार
सी डी इज इक्वल टू, ये इसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग सी डी। कितना वैल्यू है यहाँ पे 848.54 इंटू सॉरी डॉट प्रोडक्ट ई यूनिट वेक्टर अलोंग सी डी, मतलब यही तो हमने निकाला यहाँ पे, राइट ना, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दो सीधा 0.88 आई माइनस 0.44 के। ठीक है, अब उसे क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी, राइट। चलो मल्टीप्लाई करने के, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा वैल्यू इसका, -746.71 आई माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 373.35 के। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। किसका वेक्टर फॉर्म है? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स BC along line CD and this is what? यूनिट। कौन है यूनिट? न्यूटन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, राइट। इसको तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनो। ये जो है ना चीजें यहाँ पे टाइप्स ज्यादा है तो उसको नोट डाउन कर लिया करो, चीजों को नोट डाउन कर लिया करो सीक्वेंस में। जैसा मेरा वीडियो लेक्चर्स हैं तुम लोग भी उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में ना नोट्स बनाओ, ठीक है। इस पे पूरा भरोसा करो, मुझे फुल यकीन है कि जो मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेगा उसको इजीली 85 से लेकर 95 का परसेंटेज मैकेनिज्म में मिल जाएगा। ओके।